हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर। स्टूडेंट्स, आज हम लाइव क्लास नहीं लेकर आ पाए, कुछ इशू था। तो आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, जैसा आप सभी जानते हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंग्लिश ग्रामर में वर्ब एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। इसको आप दिल कह सकते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज का ये दिल है, एक हार्ट है ये। अगर ये नहीं होगा तो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होगा। और आज हम इसी में बहुत अच्छी चीज बताने वाले हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो ट्रांजिटिव भी बन जाते हैं और इंट्रांजिटिव भी बन जाते हैं। पूरी बेसिक्स हम क्लियर करेंगे कि स्टार्टिंग से कि वर्ब ट्रांजिटिव होता है, इंट्रांजिटिव होता है, डाई ट्रांजिटिव होता है, मोनो ट्रांजिटिव होता है। ये सारा कुछ डिस्कस करके फिर मैं आपके सामने वो लिस्ट दिखाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि एक ही वर्ब यूज के आधार पे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप अनअकैडमी की क्लास नहीं ले रहे तो आप मेरा अनअकैडमी का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरी YouTube वीडियो पसंद करते हैं, YouTube लाइव सेशन पसंद करते हैं, तो आपको मेरी अनअकैडमी की लाइव क्लास लेनी चाहिए। वहां पर आपको एक नया इंटरेक्शन मिलेगा, नया इंटरफेस मिलेगा, जहां पर आप अपने आप को अच्छी तरीके से इवैल्यूएट कर पाएंगे। मेरी लाइव क्लासेस से जुड़ने के लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्नर ऐप और अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जस्ट आपको इस कोड का यूज करना है, जो ये कोड आपको दिख रहा है, रंजन 2021। इस कोड का जब आप यूज करेंगे तो आपकी कोर्सेज जो है, फ्री क्लासेस जो है वो अनलॉक हो जाएंगी। और जैसे ही अनलॉक हो जाएंगी आप मेरी लाइव क्लासेस देख सकते हैं। मेरा लाइव क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी जाके डायरेक्ट आप मेरे लाइव सेशन से जुड़ सकते हैं। अभी एक अनअकैडमी पे बहुत अच्छा अनाउंसमेंट हुआ है कि आप एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसको आप दे सकते हैं। और ये स्कॉलरशिप टेस्ट आपका होगा 27 Feb 2022 को। आपके पास एक हफ्ता पूरा है प्रिपेयर करने का, जहां पर एक रैंक लाने पे आपको एक लैपटॉप इनाम के तौर पे दिया जाएगा। और अगर आपकी रैंक 2 से 6 आती है तो आपको स्मार्टफोन दिया जाएगा। 7 से 16 रैंक लाने के वाले को वायरलेस ईयरपॉड्स दिया जाएगा। 300 विनर्स को 1000 का गिफ्ट वाउचर और 400 विनर्स को, जो मेरे शायद लाइव से वीडियो से छुप रहा होगा थोड़ा सा, उसमें अनअकैडमी का स्कॉलरशिप आपको दिया जाएगा। तो ये इनाम है इस गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप का। और यहां भी अगर आप पहली बार अनअकैडमी लर्नर ऐप यूज करेंगे तो कोड जरूर यूज कीजिएगा, रंजन 2021। ये कोड हमारा है, तो इस कोड को आप जरूर यूज कीजिएगा अगर पहली बार रजिस्टर करके आप इसमें करने जा रहे हैं। इसका भी लिंक सबसे ऊपर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जस्ट क्लिक करके एनरोल कर लीजिए। ये आपके एग्जाम बैंकिंग, एसएससी और रेलवे, ये तीनों के लिए है। तो आप तीनों में अपने आप को भी इनरोल कर सकते हैं अगर आप तीनों एग्जाम चाहते हैं कि तीनों एग्जाम दे। तीनों अलग अलग टाइम पर होगा, 27 तारीख को ही होगा, तीनों अलग अलग टाइम पर होगा। और जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं एक वेबसाइट भी रन करता हूं, तो आप मेरा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं englishtak.com, जहां पर आपको मिलता है ब्लॉग, आपको मिलता है पीडीएफ, आपको मिलता है ई बुक्स। ई बुक्स में पर डे 10 बुक्स आपको अपडेट कर रहा हूं। और ये सभी एग्जाम्स के लिए है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की कर रहे हो, इन सभी के लिए है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को समझना, फिर मैं आपको वो लिस्ट दिखाऊंगा। सबसे बात करते हैं, ये जो वर्ब होता है जो कि आपका जनरली डायनेमिक वर्ब या स्टैटिक वर्ब हो सकता है, यानी ये आपका एक एक्शन वर्ब है, ठीक है, या ये एक स्टैटिक वर्ब हो सकता है। चलिए, तो हम जब वर्ब्स पढ़ते हैं तो एक्शन या स्टैटिक वर्ब्स का है, और इसी को हम एक्चुअली ये सारे के सारे मेन वर्ब्स होते हैं। अगर हम शॉर्ट में बोले तो हम मेन वर्ब्स कहते हैं। और ये मेन वर्ब्स आपके होते हैं ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, अब हमें बहुत अच्छा आइडिया है कि ट्रांजिटिव वो वर्ब्स होता है
जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है। वैसा कोई भी वर्ब जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ले वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। और जब हम बात करेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब की तो ये नो ऑब्जेक्ट, यानी ये अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझना है। ट्रांजिटिव उस वर्ब को कहेंगे जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा, इनट्रांजिटिव उस वर्ब्स को कहेंगे जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट नहीं है? तो थोड़ा सा हम ऑब्जेक्ट के बारे में जान लें कि ऑब्जेक्ट कौन बनता है। ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का है? तो जब हम बात करते हैं इस ऑब्जेक्ट की, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन सा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच करेगा? तो किसी सेंटेंस में भी या किसी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, यही दो होंगे। ऑब्जेक्ट अगर बनना हो तो एक नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है, एक प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है। ये या नॉन इक्विवेलेंट भी आप कह सकते हो, ठीक है। नाउन इक्विवेलेंट जो नॉन के जैसा काम करे वो भी आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो इतना तो पता चल गया कि ऑब्जेक्ट कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा बनता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि पता कैसे चलेगा। बिल्कुल मैं एक ही स्लाइड पे कोशिश करूंगा कि सारा कुछ आपको बता दूं, ठीक है। कि कैसे पता करेंगे कि जो वर्ब्स है वो ऑब्जेक्ट लिया है या नहीं लिया है, कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक छोटा सा ट्रिक अपनाना है। और ये ट्रिक क्या है, इस ट्रिक को जब अपनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक आपका है कि आपको क्वेश्चंस करना है व्हाट और होम से। अगर व्हाट और होम से आप ट्रिक को अप्लाई करेंगे, यानी व्हाट और होम से आप क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट नहीं है। चलिए देखिए, हम कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं और उसमें पता करने की कोशिश करेंगे कि वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। जरा देखिए, वी प्ले क्रिकेट। मैं थोड़े इजी क्वेश्चंस लूंगा जिससे आपको समझने में थोड़ा आसानी है। वी प्ले क्रिकेट। अब आपको सिंपल ये क्वेश्चंस करना है, व्हाट डू वी प्ले, व्हाट डू वी प्ले। एक जनरल क्वेश्चन हम इस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल कंप्लीट क्वेश्चन। व्हाट डू वी प्ले, जवाब आपको मिल जाएगा क्रिकेट। अगर क्रिकेट जवाब आ रहा है तो ये जवाब ही हमारा ऑब्जेक्ट है। और एक ही चीज आप दो बार मतलब एक ही ट्रिक से दो चीज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मिला तो इस वर्ब का भी नामकरण हम कर सकते हैं कि ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। जैसे देखिए, ही रन्स फास्ट। अब अगेन हम क्वेश्चंस करेंगे यहां पर, व्हाट। अगर व्हाट काम ना करे, ठीक है, हमने क्वेश्चंस पूछा व्हाट से तो मिल गया। अगर इन केस व्हाट से क्वेश्चंस ना मिले तो क्या करोगे आप, जवाब ना मिले तो क्या करेंगे? तब हम होम के पास जाएंगे और होम से क्वेश्चंस बनाएंगे। अब हमने लिखा व्हाट डज ही रन। अब आप पता करो, कोशिश करो, व्हाट डज ही रन, वह क्या दौड़ता है। क्या जवाब मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यानी हमने एक ही ट्रिक से दोनों काम पता लगा लिया। सिंस यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वर्ब को हम कह सकते हैं कि ये वर्ब हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा। हमने लिखा शी टीचेज अस। अगेन हम क्वेश्चंस करेंगे यहां पर। हम डायरेक्ट, हमें पता है तो हम डायरेक्ट होम से कर रहे हैं, अदरवाइज आप व्हाट से पहले क्वेश्चंस कीजिए। नहीं समझ में आ रहा, होम से क्वेश्चंस कीजिए। जैसे हमने एक बार करिए कि हमने व्हाट से क्वेश्चंस किया, व्हाट डज शी टीच, व्हाट डज शी टीच। क्या यहां पर कोई रिप्लाई आ रहा है, कोई जवाब मिल रहा है? तो आएगा नो। यानी अब ऐसा नहीं कि नो आए तो हमने हिम्मत हार गए, हिम्मत नहीं हारना है। आपके पास एक और औजार है, एक और ट्रिक है कि आपको होम का इस्तेमाल करना है। होम डज शी टीच, होम डज शी टीच।
अब देखिए, अब रिप्लाई आएगा अस, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये वर्ब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो। आई होप ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट और जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, हमने जो देखा ये कि जब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब की, तो ट्रांजिटिव वर्ब का अलग अलग फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखिए, एक होता है आपका मोनो ट्रांजिटिव, एक होता है डाई ट्रांजिटिव, एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये हमें वर्ब समझ में आ गए। अब इतना तो समझ में आ रहा है कि हमें मोनो ट्रांजिटिव का मतलब है कुछ ऐसा वर्ब्स जो अपने साथ ओनली वन ऑब्जेक्ट लेता हो, ओनली वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। डाई ट्रांजिटिव का मतलब टू ऑब्जेक्ट्स, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव का मतलब है वन ऑब्जेक्ट एंड वन कॉम्प्लीमेंट। आई होप कॉम्प्लीमेंट के बारे में आप सभी लोग जानते हो, ठीक है। बट ये चीज जानने के बाद हम इस चीज को कभी और डिटेल डिस्कशंस करेंगे, मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव को, कि क्या होता है। क्योंकि आज हम आपको वो वर्ब्स बताने वाले हैं कि जो वर्ब्स ट्रांजिटिव भी होता है और इंट्रांजिटिव भी होता है। तो चूंकि अगर इसमें हम चले जाएंगे तो हमारा क्लासेस और लंबा हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम बाद के लिए रखते हैं। हम बाद में इसके लिए आपको छोटा सा वीडियो ला करके तीनों को डिटेल डिस्कशन करेंगे। और ज्यादातर आई थिंक मोनो डाई में आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव में जरूर दिक्कत होगा, तो मैं एक वीडियो इसके लिए भी लाऊंगा। अब आते हैं उस लिस्ट पे, ठीक है, कि जो लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, जब हम बात करते हैं कि कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होता है, वो हमने सीख लिया, लेकिन क्या एक ही वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हो सकता है? तो जी बिल्कुल हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर पहला वर्ब देखा मूव, तो मूव जो एक वर्ब है, ये ट्रांजिटिव भी है, इंट्रांजिटिव भी है। जस्ट हमको इसके यूजेज समझने कि किस तरीके से ये ट्रांजिटिव होगा और किस तरीके से ये इंट्रांजिटिव होगा। जरा देखेंगे, कुड यू मूव योर बाइक प्लीज। अब यहां पर मूव के बाद हम देख रहे हैं कि क्या मूव करने के लिए कह रहा है। अगर हम सिंपल मोटा मोटी करें तो व्हाट का मतलब हम क्या से क्वेश्चंस करेंगे, और होम का मतलब किसको से, वो तो हमने आपको तरीके डिटेल बताए, किसको से, क्या मूव करने के लिए कह रहा है जी, तो बाइक कह रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। सेकंड देखिए, द ट्रेन वॉज मूविंग फास्ट। आप बोलेंगे सर क्या से, तो यहां भी जवाब मिल रहा है, लेकिन बेटा क्या से जवाब तो मिल रहा है, लेकिन ध्यान रखना है कि क्या से जवाब मिल जाने पे हमें कभी कभी सब्जेक्ट भी मिल जाता है। तो यहां पर मूविंग के बाद कोई नाउन नहीं आया, एक बात नहीं आया है। अगर नाउन नहीं आया है तो भैया ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये आपका एडवर्ब है। तो यानी अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया तो यहां पर मूविंग जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट आते स्टार्ट। स्टार्ट को समझेंगे, शी स्टार्ट्स हर वर्क एट 8 AM। वह सुबह 8 बजे अपना काम शुरू करती है। क्या शुरू करती है? हर वर्क। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब। नाउ नेक्स्ट, द मैच स्टार्ट्स एट 7 PM। मैच 7 बजे शुरू होता है। क्या शुरू होता है जी? मैच। तो अगेन ये हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहां पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। नेक्स्ट आएंगे चेंज। मैरिज हैजंट चेंज्ड हिम। शादी भी उसको नहीं बदल पाया। किसको? उसको। तो यानी ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, होम से होगा, हम क्वेश्चंस कर लिए, तो चेंज हमारा हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। इधर आएंगे, माई माइंड हैज चेंज्ड नाउ। मेरा दिमाग अब चेंज हो चुका है। यहां पर ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहां के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आएंगे क्लोज। क्लोज एक ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों वर्ब है। ही क्लोजेज हिज शॉप एट 9 PM। यहां पर हिज शॉप जो है बाबू, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा और ये आपका वर्ब होगा। ये बट समझ में बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। मोस्ट शॉप्स हियर
क्लोज एट 9 PM, इसको हम लास्ट में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्लोज के बाद देखेंगे क्या कोई नाउन आया है, कोई ऑब्जेक्ट आया है। अगेन वही, क्या बंद होता है तो पता चलेगा शॉप। तो अभी हमने बताया कि इससे हम ऑब्जेक्ट भी पता करेंगे, सब्जेक्ट भी पता करेंगे। तो सिंस ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें कोई नजर नहीं आ रहा है, अगेन इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। नेक्स्ट आएंगे ओपन। रोहन ओपन द विंडो। यहां पर देखेंगे आप, रोहन हम इसको कहेंगे वोकेटिव केस, मैं लाइव क्लास में बार बार बताता रहता हूं। ओपन द विंडो, अब देखेंगे कि ओपन वर्ब के बाद ये द विंडो जो है एक नाउन है, ये ऑब्जेक्ट बन गया और ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। नेक्स्ट, माई शॉप ओपन्स एट 9 PM। अगेन देखेंगे ओपन्स के बाद कोई नाउन नहीं है, यानी यहां पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब और ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या का जवाब तो आ रहा है लेकिन ये सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे डू। अब डू को हम लोग बहुत अच्छा से जानते हैं कि डू के बाद हम ऑब्जेक्ट जरूर लगाते हैं, ठीक है। हैज ही डन, सॉरी हर वर्क नहीं, हिज वर्क होना चाहिए अगर खुद के काम के लिए। तो हैज ही डन हिज होम कोर्स वर्क, क्या उसने अपना कोर्स वर्क पूरा कर लिया है। तो यहाँ डन के बाद आप देखेंगे कि हिज कोर्स वर्क इज ऑब्जेक्ट, सो यहाँ पर डन जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन रोहन्स डूइंग वेल इन हिज स्टडी, क्या कर रहा है जी, क्या अच्छा कर रहा है, नहीं जवाब मिल रहा है, ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट आओगे सेल। सेल का मतलब था बेचना। देखो सेल का मतलब बेचना भी होता है और बिकना भी होता है, ठीक है। सेल का मतलब बेचना भी और बिकना भी। देखेंगे यहां पर जरा, ही डज नॉट सेल राइस, तो सेल के बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब। राइस सेल्स हियर, यहां चावल बिकता है, ठीक है। अब सेल्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब। तो सेल्स का मतलब बेचना और बिकना दोनों है। रन, रोहन यूज टू रन अ कोचिंग। आप देखेंगे रन का मतलब यहां पर दौड़ाना नहीं, या दौड़ना नहीं है, यहां पर चलाना है। और आ कोचिंग जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी यहां पर रन कैसा वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। उसके अलावा भी कुछ वर्ब्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप ना वॉक, ठीक है। तो वॉक वर्ब जो है इसका मतलब दोनों होता है, इसका मतलब होता है टहलना, जब टहलना होगा तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक है। और जब इसका मतलब टहलाना होगा, जैसे आजकल लोग डॉगी पालने के शौकीन है, ठीक है, डॉगी पालने के शौकीन है, तो वो टहलाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, टहलाते हैं। तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि टहलाना जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे ही वॉक्स हिज डॉग, ही वॉक्स हिज डॉग मतलब वो अपने कुत्ते को टहलाता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो हम मिलेंगे कल लाइव सेशन में शाम को 8:30 बजे यूट्यूब पर। कल मतलब आज, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आज ही रहेगा, ठीक है। रात को हम 8:30 बजे भी लाइव आपके साथ आएंगे। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।